सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान् श्रुति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्र संख्या मेतश्रुतं पंचपदं नमामि। अनन्तवासी यत्थं गणर्देवीं गन्धियं शम्भं प्रणमामि भक्तियुतो सुतनान् मोहयं शिरसा इच्छामि भक्ते सुतभक्ति कौसको कौतसलम् अंगो वंग पहिनै पाहुडै परियम सुतपठमानो उपयोग्य चुलिया चेव सुततै थुई धमकाहं निजकालम अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुख को कम को वहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजा। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पार्गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभियाचार करण संग्री से सीसानुग्रह धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमय नय तरंती संसार सारे घोर छिन्नन्ति ये नित्यं वर्तमन्त सटकर्मा विरतास्तपो दंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव ध्रुव पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि बनते आयरी भक्ति कौसको कौतोसल जो समनान समदन समचारी जुत्तान पंचविहाचारान आयरियान आयरादि सुदनान वधिष्यान प्रियन गुण पालन रियानम सहसाहनाम निचकालम अच्छेमि पूज्यमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरितु न दूरितम अज्ञानति विरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्र ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत् प्रेमीचंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी ग्रुप में विराजमान सभी प्रतिमाधारी को और सारे प्रतिमाधारी को वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमरा भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके रचयिता आचार्य भगवत नेमीचंद आचार्य है। इस पर टीका गन्नियारिका आदिमती माता जी ने की है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 9 अधिकार है। दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है बंध उदय सत्व अधिकार, जिसमें बंध अधिकार का बहुत विस्तार से वर्णन हो चुका है। अब उदय अधिकार चल रहा है। उदय अधिकार में
किस किस मार्गणा में कितनी कितनी प्रकृतियों का किस किस गुण स्थान में कैसे कैसे उदय होता है, उदय विच्छुत्ति होती है, अनुदय होता है, उसका प्रकरण चल रहा है। पाणिनीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितनं गोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं गोच्छम्। गाथा 299 300 का कल उच्चारण हो चुका था, उसी का अर्थ ले रहे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में कल हो चुका था, अर्थ वगैरह सब। मिथ्यात्व और पर्याप्त की साधन गुण स्थान में अनंतानुबंधी मनुष्य मार्गणा मनुष्य गति चल रही है, मनुष्य गति मार्गणा चल रही है। उसमें सामान्य से कितनी प्रकृतियां उदय विच्छुत्ति होती है, सामान्य मनुष्य से चल रहा कथन। मिश्र गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व की, असंयत गुण स्थान में अप्रत्याख्यान चार कषाय, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, यशस कीर्ति, इन 8 प्रकृति की है। देश संयत गुण स्थान में प्रत्याख्यान चार कषाय, नीच गोत्र की उदय विच्छुत्ति है। इसके आगे प्रमथ से अयोगी गुण स्थान पर्यंत गुण स्थानों कर्म से उदय विच्छुत्ति जानना। पर्याप्त मनुष्य में सामान्य मनुष्य की अपेक्षा 102 प्रकृति में से स्त्री वेद, अपर्याप्त प्रकृति कम करने से 100 प्रकृति उदय योग्य है। त्रियंच में कितनी थी? त्रियंच में कितनी प्रकृति उदय में थी? 97 थी शायद, 97। हाँ 97 थी। 97 तो स्त्री वेदी उनको थी। नहीं, त्रियंच में 99 थी। और यहाँ मनुष्य में 102 है। 3 कौन सी बढ़ गई? मनुष्य में ये 3 में बढ़ गई। एक तो पुरुष वेद, ये 2 तो मतलब वेद बढ़ गया ना। 99 की जगह 102 कैसे हुई? कौन सी 3 प्रकृति मनुष्य गति में बढ़ी? तीर्थंकर और आहारक। तीर्थंकर और आहारक की 3 प्रकृतियां बढ़ गई। बहुत अच्छा। कहते हैं पर्याप्त मनुष्य में सामान्य मनुष्य की 102 प्रकृतियों में से स्त्री वेद अपर्याप्त प्रकृति कम करने से 100 प्रकृति उदय योग्य है। त्रिअंश के यहाँ पर 97 थी। सामान्य मनुष्य के मिथ्यात्व गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 2, उदय प्रकृति 97 एवं अनुदय प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक, आहारक दिक और तीर्थंकर, ये 5 हैं। साधन गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 4, उदय रूप प्रकृति 95, अनुदय रूप प्रकृति 7 हैं। मिश्र गुण स्थान में विच्छुत्ति 1 प्रकृति की, उदय 91 प्रकृति का, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदया भाव तथा सम्यक मिथ्या प्रकृति की उदय होने से यहाँ अनुदय 11 प्रकृति का है। असंयत गुण स्थान में विच्छुत्ति 8 प्रकृति की, उदय 12 प्रकृति का और सम्यक और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय होने से अनुदय 10 प्रकृति का है। देश संयत गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 5 है, उदय प्रकृति 84, अनुदय प्रकृति 18। प्रमत गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 5, उदय प्रकृति 81, आहारक के मिलने से अनुदय प्रकृति 21 है। अप्रमत गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 4, उदय रूप प्रकृति 76 और अनुदय रूप प्रकृति 26 है। अपूर्व कर्ण गुण स्थान में विच्छुत्ति 6 प्रकृति की, उदय 72 प्रकृति का, अनुदय 30 प्रकृति का है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में विच्छुत्ति 6 प्रकृति की, उदय 66 प्रकृति का, अनुदय 36 प्रकृति का। अपूर्व गुण स्थान में 6 प्रकृति की किसकी विच्छुत्ति होती है? तीनों वेद की होती है। अच्छा सॉरी, एक मिनट, कोई ऐसे नहीं बोलेंगे, आप म्यूट कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं बोलेंगे, कोई एक गलत बोल करके। दीदी सब कोई बंद करें, अपने आप को बंद करें सब। आपका सुन लिया त्रिशला जी मैंने। अपूर्व करण में कौन सी उषा दीदी, मंजू दीदी सभी म्यूट कर लेंगे प्लीज।
राजमती जी म्यूट करिए प्लीज, क्लास रुकी हुई है आप लोग के खोले रहने से। पूर्व करण गुणस्थान में, और मेरी समझ में जो देख के बोल रहा वो बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है। देख देख के तो ठहर ठहर के कोई भी बोल देगा, थोड़ा सा तो याद होना चाहिए ना। पूर्व कर्ण गुणस्थान में 6 प्रकृति कौन सी विच्छुत्ति होती है? ललिता मैंने दीदी आप भी अनिवर्ती म्यूट कर मैंने देंगे अनिवर्ती ललिता कोई दीदी। कोई कुछ नहीं बोलेंगे, म्यूट रखेंगे अपने को। हाथ जरा ललिता सा दीदी करिए, खुले, हैंड ललिता रेज दीदी करिए, खुले है, मैं वो नाम म्यूट कर। पुकारती हूँ, है ना, हैंड रेज करिए। चलिए ललिता जी बोलिए, 6 प्रकृति कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। बहुत अच्छा। और अनिवृत्ति गुण स्थान में 6 प्रकृति कौन सी? म्यूट कर लें अपने आप को, बोलिए त्रिशला जी। अभी 3 वेद और 3 कसाए, 3 वेद बुझाएंगे। ये पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और क्रोध, मान, माया। उत्तर पूरा हो गया क्या? इनकी 6 की विच्छिन्न हो जाती है, बादल लोभ की भी हो जाती है। वैसे तो अनिवृत्त कर्ण में 6 प्रकृतियों की विच्छिन्न होती है, 3 तो उसमें वेद की हो जाती है और 3 कसाई की होती है। क्रोध, मान, माया कसाई की हो जाती है और बादल लोभ की भी हो जाती है। क्रोध, मान, माया एक ही प्रकार का होता है क्या नहीं, त्रिशला जी? अच्छा, अनंत नहीं, अनंत अनुबंधी अप्रत्यख्यान, वो अनंत अनुबंधी अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संज्वल, चारों क्रोध की, चारों मान की, चारों माया की और बादर लोभ की। वो अभी यहाँ तक उदय है, चारों क्रोध का, चारों मान का, चारों माया का, इसका उदय चल रहा 9वें गुण स्थान में। 12 प्रकृति का उदय चल रहा है। नहीं 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 चल रहा। इसलिए तो अनंतर 4 बार चली गई, प्रत्यख्याना 5 बार चली गई, वो अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान 5 उसके बाद चली गई। अब संज्वलन थी खाली, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया का उदय विचित्ति हो गई और बादर लोभ की विचित्ति। बादर लोभ का यहाँ पर नहीं आएगा, लोभ का, बस बादर लोभ होने से क्या हुआ, आगे लोभ उदय में आ रहा है। हाँ, सुंदर। चलिए, अनिवृत्ति के अनुगुण स्थान में विच्छुत्ति 6 प्रकृति की, उदय 66 प्रकृति का, अनुदय 36 प्रकृति का है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में विच्छुत्ति 1 प्रकृति की, उदय 60 प्रकृति का, अनुदय 42 प्रकृति का है। उपशांत कषाय गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 2। हैंड रेज करेंगे। उपशांत गुण स्थान में 2 प्रकृति कौन सी जा रही है? नेमीचंद भाई साहब, आपने हैंड रेज किया है क्या? बताएं आप। इसमें 2 सैन, एक तो ब्रज नाराज सैनन जा रहा है और एक नाराज सैनन जा रहा है। बहुत अच्छा। उदय प्रकृति 59, अनुदय 43 प्रकृति का। छीन कसाय गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 16, उदय प्रकृति 57 एवं अनुदय प्रकृति 45। संयोग केवली गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 30, तीर्थंकर सहित उदय योग प्रकृति 42 एवं अनुदय 60 प्रकृति का है। अयोग केवली गुण स्थान में विच्छुत्ति 12 प्रकृति की, उदय 12 प्रकृति का, अनुदय 90 प्रकृति का जानना चाहिए। यहाँ पर अब टेबल है। पहले गुण स्थान में चूंकि 102 प्रकृति का उदय का बता रहे हैं, अभी उसका अपर्याप्त और उसका हटा के नहीं चल रहा है। तो कह रहे हैं कि पहले गुण स्थान में क्या हो रहा है, 2 प्रकृति की भी छुट्टी हो रही है, मिथ्यात्व की और अपर्याप्त की। 5 का अनुदय है, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक आहारग्धि को तीर्थंकर। तो 5 और 7 5 तो विच्छुत्ति हो गई, 97 प्रकृति का यहाँ उदय हो रहा था। मिथ्यात्व गुण स्थान के अंत में 2 प्रकृति की विच्छुत्ति हो गई। विच्छुत्ति हो गई तो 97 में से 2 चली गई, तो आगे साधन में उदय कितना आएगा, 95 का आएगा। और यहाँ पर विच्छुत्ति 4 अनंतानुबंधी कसाय की होगी। तो यहाँ पर अनुदय कितनी का हो रहा है, 95 का तो उदय हो रहा है। अब पहले जो उदय विच्छुत्ति थी और अनुदय था, मिला के 7 प्रकृति का यहाँ पर अनुदय है, 4 की विच्छुत्ति हो रही है। तीसरे गुण स्थान में 7 का अनुदय था, दूसरे में 4 का उदय विच्छुत्ति हुआ था, तो 7 और 4 अनुदय में आ गई। 102 में से 11 गई तो 91 उदय में है। मिश्र गुण स्थान के लास्ट में मिश्र प्रकृति की उदय विच्छुत्ति हो गई। अब चौथे गुण स्थान में 11 1 12 अनुदय होना चाहिए था और 91 की जगह 90 होना चाहिए था उदय, लेकिन यहाँ पर 10 है।
दो प्रकृति कम हो गई। दो प्रकृति कौन सी यहाँ पर कम हो जाएगी? तो यहाँ पर कह रहे हैं पहले 11 प्रकृति तो हम लोग जान गए, 7 और 4 11 हुआ था, अब 10 हो रही, 12 की जगह 10 हो गई। एक तो असंयत गुण स्थान है, सम्यक प्रकृति का उदय आ गया। अब मनुष्य गत्यानुपूर्वी जो तीसरे गुण स्थान में नहीं उदय में आ रही थी वो यहाँ पर आ गई। असंयत गुण स्थान में 8 प्रकृति की भी छुट्टी हो रही है। अब प्रत्याख्यान 4 कसाय दुर्भग अनाधे यशस कीर्ति मनुष्य गत्यानुपूर्वी। यहाँ मनुष्य गत्यानुपूर्वी क्यों भी छुट्टी हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि चौथे गुण स्थान के बाद में तो कोई गत्यानुपूर्वी रहता ही नहीं है। मतलब यहाँ कोई मनुष्य जाता नहीं है। मैंने गत्यानुपूर्वी नहीं पूछा कि गत्यानुपूर्वी क्यों भी छुट्टी हो रही है, उसका आपका उत्तर ये जम हाँ, जाता। मेरा मनुष्य प्रश्न है के मनुष्य गत्यानुपूर्वी क्यों भी छुट्टी हो रही है? चौथे गुण स्थान के बाद में मनुष्य नहीं बनते, देव तो मनुष्य देव बनता है तो हाँ देव गत्यानुपूर्वी का नहीं, उदय रहेगा क्या? नहीं देने रहेगा नहीं, जब क्योंकि जब देव जब जब चौथे है गुण ना रहेंगे। प्रश्न का उत्तर घुमा के देंगे ना स्वयं घूम जाएंगे। नहीं, सीधे प्रश्न का घुमा के उत्तर देंगे तो स्वयं घूमेंगे। मनुष्य गत्यानुपूर्वी यहाँ भी छुट्टी क्यों कह रहे हैं? चौथे गुण संगत मनुष्य नहीं बनेगा, इसलिए मतलब मुझे तो ऐसा लगा। अरे चौथे गुण स्थान में मनुष्य नहीं बनेगा। चौथे गुण स्थान में हो रहा है ना पैदा मनुष्य गत्यानुपूर्वी के साथ। चौथे गुण स्थान के अंत में भी छुट्टी हो रही है, तब चौथे गुण स्थान के साथ मनुष्य बन रहा ना, इसका मतलब। अभी देव तो मनुष्य बनेगा ना आके, हाँ देव आके तो मनुष्य बनेगा ना। नहीं, देव और भोग भूमि का मनुष्य बन रहा है ना। नहीं नहीं, देव भी मनुष्य बनेगा, भोग भूमि का मनुष्य बने कोई जरूरी नहीं है। वो तो भोग भूमि का मनुष्य बने, ये चौथा गुण स्थान होना जरूरी है क्या भोग भूमि का मनुष्य बनने के लिए? नहीं, चौथा गुण स्थान तो जरूर नहीं, जिसने आयु का जरूरी बंध है। कर दिया तो वो आप मनुष्य उसमें बनेगा। तब आप उसमें भोग भूमि क्यों लगा दिए? देव बन रहे हैं ना चौथे गुण स्थान में। अब देव बन रहे हैं, यहाँ यहाँ तो किसको उदय दिखा रहे हैं? मनुष्य को दिखा रहे हैं, लेकिन देव मरण करके मनुष्य में आ रहे हैं तो मनुष्य गति चालू हो गई वहां पर। इसलिए मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय, क्योंकि मनुष्य का चल रहा है, टेबल किसका चल रहा है? देव का नहीं चल रहा है, मनुष्य का चल रहा है। लेकिन उदय कब आई उसको? जब मनुष्य आयु चालू हो गई तब आई। इसमें है ना एक चीज पूछो, ये विच्छुति में भी मनुष्य गत्यानुपूर्वी है और है ना अनुदय में भी मनुष्य गत्यानुपूर्वी है। क्या चीज? ये लिखा हो ना 10 विच्छुति है। हाँ तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी चौथे में उदय में आ रही है। और विच्छुति ये बता रहे हैं कि चौथे के अंत में विच्छुति हो गई, यानी पांचवें में उदय में नहीं आएगी। ओ ये दोनों ही चीज हो गई इसके अंदर। हाँ तो आप जहाँ विच्छुति दिखाते हैं ना उसका मतलब यह है कि उस गुण स्थान में है, वो आगे के गुण स्थान में नहीं है। जहाँ अच्छा भी विच्छुति जिस गुण स्थान की लिखी रहती है उसका मतलब ये होता है कि उस गुण स्थान में तो है वो, क्योंकि विच्छुति कब होती है? गुण स्थान के लास्ट में होती है, तो आगे के गुण स्थान में वो नहीं रहेगी। जैसे पहले गुण स्थान में 2 उदय विच्छुति दिखा रहे हैं, वो 2 उदय विच्छुति दिखा रहे हैं तो उदय तो 97 का दिखा रहे हैं ना। 5 अनुदय और 97 उदय, 102 का कांटा मिल गया। तो वास्तव में तो 95 बताना चाहिए था जब उदय विच्छुति 2 हो रही है, तो नहीं बता रहे हैं ना, क्योंकि वो 2 आगे के गुण स्थान में गिनी जा रही। 5 और 2 7 साधन गुण स्थान में अनुदय है। तो जिस गुण स्थान में उदय दिखा रहा है उस समय वहां तक उदय उदय विच्छुति जो दिखाई जाती है वो उस गुण स्थान से आगे के गुण स्थान में उसका उदय नहीं होगा, उस गुण स्थान में उसका उदय है। देश संयत गुण स्थान में उदय 84 प्रकृति का, 10 और 18, 10 और 8 18 असंयत गुण स्थान वाला लेकर के 18 की यहाँ पर अनुदय है। इस 18 प्रकृति में 10 और 8 18 प्रकृति, यहाँ पर आगे में उदय आने वाली कितनी प्रकृतियां हैं 18 में? हैंड रेज करेंगे, फट से नहीं बोलेंगे। इस 18 प्रकृति में उदय का अभाव विच्छुति हो गई वो भी है, और उदय के अभाव वाली भी है। तो उदय के अभाव वाली कितनी प्रकृति है इस 18 में? उत्तर गलत बाबूजी, आपका उत्तर गलत। कितनी है उदया भाव वाली? हाथ से बता दीजिए
कितनी प्रकृति उदया भाव वाली कितनी प्रकृति है? अरे बाबा, सुमन जी तो बहुत प्रकृति ले गई। जय श्री जी। हाँ, मंजू जैन दिल्ली। हाँ, जयश्री जी और मंजू जैन का उत्तर सही है। 3 प्रकृति उदया भाव वाली है, 1 तीर्थंकर, 2 आहारक दिख। 3 प्रकृति ऐसी है जो आगे उदय में आएगी। हमने भी 3 ही दिखाया था दीदी, हमने भी 3 का ही दिखाया था। आपका तो मैंने देखा ही नहीं चक्रेश जी, सॉरी, इसीलिए मैं आपका नाम ले, मेरे को अब ये मैं दौड़ाती रहती हूँ नजर। आप तो आज हमारे सामने वाले बोर्ड पे दिख ही नहीं रहे हो, आप तब उधर होंगे, बैक में होंगे, आप नहीं दिख रहे हैं मेरे को बोर्ड पे। मेरे जो लैपटॉप में जितने लोग दिख रहे हैं ना सामने, उसमें आप नहीं दिख रहे हो। मेरे को 3-4 लोग दिखे, तो 3 प्रकृति। पेज नंबर कितना है प्लीज? 248 की टेबल चल रही है। तो देश संयत गुण स्थान में प्रत्याख्यान और अंतचार का सहाय और नीच गोत्र का। यहां तक नीच गोत्र का उदय कैसे? हैंड रेज करेंगे। 5वें गुण स्थान में नीच गोत्र का उदय। 5वें गुण स्थान में नीच गोत्र का उदय कैसे? मैं बताऊं? नहीं, मैं बताऊं, कोई नहीं बोलेंगे। मेरे को नहीं, मन मेरे होगा को लगा मैं शायद आपकी स्क्रीन पे नहीं हूँ, इसलिए नहीं, मैं आप, सोच रही थी हाँ, कि नहीं। आप हैं स्क्रीन पर, आप हैं, आपका सोचना ठीक है। चलिए बोलिए, आप ही बोलिए। क्योंकि तिर्यंश गति वाले पंचम गुण स्थान वर्ती हाँ, तक हो सकते पंचम हैं। गुना सा ये मनुष्य को उदय में नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पर देश संयत गुण स्थान में जो नीचे गोत्र लिखा, यहाँ मार्गना तो मनुष्य की चल रही है ना? मार्गना तो मनुष्य की चल रही है। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। मनुष्य को उच्च गोत्र और नीचे गोत्र दोनों का उदय रहता है। दोनों का बंद होता है, इसलिए अगर कोई नीचे गोत्र वाला है तो उसके पंचम गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाएगी। बहुत अच्छा। प्रमथ संयत को 18-5-23 होनी चाहिए थी, 21 है, क्योंकि आहारक द्वीप का यहाँ पर उदय आ गया। उदया भाव था अभी तक, अब उदय आ गया। 5 प्रकृति की भी छुट्टी है, यानी मुनिराज को भी अस्तान गृद्धि निद्रा का, हम लोग पहले भी पढ़े थे तो थोड़ी सरप्राइजिंग लगा था कि अस्तान गृद्धि आदि निद्रा। तो भरत सागर जी याद आ गए थे कि देखो उनके साथ जो भी हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको अस्तान गृद्धि निद्रा का ही शायद उदय रहा होगा। उनके साथ जो घटना हुई थी, तो अस्तान गृद्धि निद्रा 6ठे गुण स्थान में। मतलब वो जैसे सोते सोते एक बार चले गए थे, वैसे क्या कुएं में गिर गए थे, वो हाँ, सब कुएं, हाँ, कुएं कुछ में हुआ भी तो सुना। था। हाँ, कुछ हुआ तो था। हुआ तो तो जो भी वो निद्रा में, मतलब उनको ऐसे ऐसा प्रतीत होता है कि अब लोग तो कह दिए व्यंतर देव ले गए, फलना ले गया, ये सब चीज बेकार की बात है, क्योंकि यहाँ तक निद्रा का उदय है, तो हो सकता है उनको निद्रा का ऐसा उदय आ गया हो। इनको किसके लिए बताया भाभी आपने ये? भरत सागर जी महाराज, आचार्य भरत सागर जी महाराज। अप्रमथ संयत को 4 प्रकृति की भी छुट्टी है, 3 तो सबसे खराब वाले सहनन और सम्यक्त प्रकृति। यहाँ सम्यक्त प्रकृति की उदय विच्छुत्ति हो गई। मिश्र की पहले हो गई, मिथ्यात्व की पहले हो गई। अब इसके आगे जीव मिथ्या दृष्टि है, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, तो क्या है? तो यहाँ पे वो शपथ लेने वाला श्रम छेड़ने एक वाला है। मिनट, एक मिनट म्यूट करें तो 2-4 लोग एक साथ बोलने लगते हैं ना, तो मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। चलिए, हैंड रेज किसका है? किसी का नहीं है क्या? चलिए, हाँ, चलो अनीता बोलो। मेरा मेरा भी तो भाभी, मेरा तो अनीता बोलो। हाँ, साधन सरस्वर। अच्छा, ये 7वें गुरु स्थान में मिथ्या दृष्टि आता ही नहीं है, उस समय जिसके समय हम तो होगा। ये सब नहीं बोल रहे हैं, हमारा प्रश्न सुना करो। मैंने कहा कि मिश्र प्रकृति तीसरे गुण स्थान में गई, मिथ्या तो पहले गुण स्थान में चला गया, अब सम्यक प्रकृति बची थी। अब यहाँ आचार्य कह रहे वो भी गई, विच्छुत्ति हो गई। तो 8वें गुण स्थान से मिथ्या क्या हो गया? वो मिथ्या दृष्टि हो गया क्या? सम्यक का उदय गया तो मिथ्यात्व का उदय आ गया क्या? मैं बताती हूँ भाभी। नहीं, ऐसे मैं कुछ नहीं, एक जन से पूछ रहे उसको बताने दीजिए। हाँ, बोलो बोलो मिथ्या अनीता। दृष्टि, हाँ, मिथ्या दृष्टि का उदय नहीं आएगा, तो क्या होगा? सम्यक दृष्टि एक अवस्था तो बताना पड़ेगी ना, चाहे उसको सम्यक दृष्टि बताओ चाहे मिथ्या दृष्टि बताओ, एक सम्यक दृष्टि रहेगा।
जी उपसम सम्यक दृष्टि हो जाएगा। सम्यक प्रकृति का तो यहाँ उदय विच्छुत्ति करा रहे हैं ना। तो सम्यक दृष्टि तो रहेगा ही वो, उदय विच्छित्ति है? होगी। तुम्हारे बोलने से सब मान जाएंगे क्या? नहीं ना, नहीं ना। आगम की बात बतानी होगी ना। तुम कह दी रहेगा तो हम लोग थोड़ी मान लेंगे। आगम का परिप्रेक्ष्य देना होगा, हेतु देना होगा ना। चलिए कौन उपशम सम्यक दृष्टि होगा या क्षयिक होगा? हाँ मैं बोल रही हूँ दीदी, उपशम या क्षयिक सम्यक दृष्टि होगा? नहीं भाभी, क्षय उपशमिक सम्यक दर्शन तो इस टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि सम्यक प्रकृति उदय में नहीं है इस टाइम। उसे या तो उपशम सम्यक होगा या उसे क्षयिक सम्यक हमने यही होगा। बोला, उपशम होगा या क्षयिक होगा। हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ पर इसके आगे के गुण स्थान सम्यक प्रकृति के साथ नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? सम्यक प्रकृति के साथ हैंड रेज करेंगे, कोई कट नहीं बोलेंगे झट। सम्यक प्रकृति के साथ आगे के गुण स्थान नहीं बनने का क्या कारण है? जी बोलिए ललिता जी। क्योंकि वो फिर वो श्रेणी मांडेगा। अच्छा ठीक है, और कोई बोले? हैंड रेज करें और लोग। जी जेठी भाई साहब आपने हैंड रेज किया है क्या? आपका दिखता ही नहीं। मेरा नहीं दिख रहा। ना आप तो शायद हो ही नहीं सामने मेरे, इसमें हो ही नहीं आप, इसलिए नहीं दिख रहा। हाँ ये त्रिशला जी सम्यक बोलिए। जी हाँ मैं कैसे बोलूं? बोलिए जेठी भाई साहब बोलिए। ये सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनी के हिसाब से विच्छुत्ति हो गई है। चारित्र मोहनी के हिसाब से आगे मतलब सम्यक दर्शन रहेगा, क्योंकि श्रेणी में चढ़ेंगे आगे तो सम्यक दृष्टि कहे जाएंगे। यहाँ सम्यक प्रकृति की उदय विच्छुत्ति उसके साथ क्यों नहीं श्रेणी मंड रही है? सम्यक प्रकृति के साथ श्रेणी क्यों नहीं मंड रही है? बोलिए जैसे। अनंतानुबंधी की विषयोजना। अरे ये सब थोड़ी आएगा उत्तर। अरे मैं हम एक मिनट, एक तो बात आप लोग सुनिए कि जो प्रश्न पूछा जाए ना, यह अनंतानुबंधी तो मैंने नाम ही नहीं लिया ना। आप अनंतानुबंधी क्यों ले? हाँ बोलिए जयश्री जी। सम्यक प्रकृति के साथ चाल मला अगाध दोष लगते हैं। अगाढ़ दोष होता है, वो इसमें चला इतनी विशुद्धता नहीं होती है हाँ, कि श्रेणी के परिणाम कर सके। ये बहुत बार बताया गया है आप लोगों को। हाँ, हम तो इसलिए बीच बीच में पूछ लेते हैं कि बार बार बताते रहते आप लोग को याद हो जाएगा। मेरी भावना यही रहती है कि बार बार दोहराऊंगी तो याद हो जाएगा। तो उसका तो नाश हो गया ना सम्यक। तो सम्यक प्रकृति के साथ भी चढ़ जाता श्रेणी, पर क्यों नहीं चढ़ पाता? शिथिल सरधानी होता है, और शिथिल सरधानी के परिणामों में इतनी विशुद्धि नहीं आ सकती है कि कर्मों का स्थिति कांड घात आदि क्षय आदि कर सके। इसलिए सम्यक प्रकृति एक कर्म की प्रकृति है, इसलिए यहाँ पर विच्छुद्धि कराना जरूरी हो गया। उसके बाद अपूर्वकरण में हम लोग जान ही चुके हैं 6 प्रकृति की विच्छुद्धि। यहाँ पर 26 और 4 30 का अनुदय हो गया। अनिवृत्तिकरण में 6 होती है, 30 और 6 36, कांटा पूरा मिल रहा है। सूक्ष्म संप्राय में एक प्रकृति विच्छुद्धि से जा रही है, 36 और 6 42, ठीक है, एक की विच्छुद्धि हो रही है। आगे 43 की विच्छुद्धि हो रही है, उपशांत मोह में 2 जा रही है, 43 और 2 45 जा रही है। 16 की यहाँ विच्छुद्धि हो रही है। यहाँ पर हमको कुछ बताना था, कुछ याद आया था कल, नहीं याद आ रहा। फिर वही कोशिश कर रही हूँ याद करने की, पर याद नहीं आ रहा। 45 और 16 61 होना चाहिए था। यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया तो 60 है। 30 की यहाँ भी छुट्टी हो रही है, 30 की उदय भी छुट्टी हो रही है। 60 और 30 90। 12 प्रकृति का उदय, 12 प्रकृति की जिसका उदय है उसी की भी छुट्टी है। वहां पर उन्हीं किस 12 प्रकृति की उदय भी छुट्टी है केवल में? जिन 12 प्रकृति की अयोगी गुण स्थान में पूरे समय उदय है उसी की लास्ट समय में विच्छुद्धि है। तो इस तरह से सामान्य मनुष्य का चार्ट माता जी ने हम लोग को बताया। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य में उदय योग 102 प्रकृति में से स्त्री वेद अपर्याप्त प्रकृति कम करने पर पर्याप्त मनुष्य के उदय योग 100 प्रकृति है। पर्याप्त मनुष्य के सत्ता में तो अपर्याप्त रह ही सकती है ना।
हैंड रेज करें। मेरा प्रश्न है 100 प्रकृति है, उसके सत्ता में तो अपर्याप्त रह सकती है ना? नहीं। हाँ बोलो, बोलिए त्रिशला जी। हाँ, सत्ता में तो पर्याप्त रह सकती है। तो यहाँ पर खत्म ही क्यों कर दिया? नहीं तो अपर्याप्त को तो भाभी वैसे इसमें तो खत्म करते ही हैं। देखो ये तो मुझे पता नहीं क्यों कर दे, लेकिन अपर्याप्त तो लास्ट तक रहती है। चलिए, मेरा प्रश्न का उत्तर ये नहीं है। यहाँ पर अपर्याप्त हटा क्यों दिया जब रह सकती है तो? बहुत यार हाँ पुरुष वेदिका बाबूजी भी बोल, कर रहे एक हैं। मिनट ऐसे भी ना मेरे मैं बोले कि बताऊं? यहाँ हाँ, पुरुष वेदिका मैं को कर रहे हैं, बता रहे हाँ हैं। एक तो पर्याप्त मिनट। हाँ मंजू जी। पुरुष वेदिक वेदिका हाँ कर रहे बाबूजी हैं। कुछ नहीं, हाँ बाबूजी बोले यहाँ अपर्याप्त रह सकती, फिर अपर्याप्त कम क्यों किया, 100 क्यों कर दिया? ये अपने आप नाम कर्म की बात है ना, अपने आप नाम कर्म नहीं होगा। पर्याप्त नाम कर्म उदय है, अपने आप नाम कर्म उदय नहीं होगा। यहाँ उदय विच्छुत्ति, उदय चल रहा है, उदय पर्याप्त नामकरण का है। कितना इजी उत्तर, और कोई नहीं बता पाते हैं। यहाँ किसका वर्णन चल रहा है? सत्व का वर्णन नहीं चल रहा है। सत्व में तो हमने इसीलिए बोले सत्ता लगा दिया था कि आप लोगों का ध्यान चला जाए कि उसके सत्ता में अपर्याप्त रह सकती है क्या। त्रिशला जी का उत्तर सही था कि रह सकता अपर्याप्त सत्ता में तो, लेकिन उदय उसको किसका है? पर्याप्त का। इसके उदय में से घटाया है, सत्व में से नहीं घटाया है। यहाँ सत्व वाली बात नहीं बता रहे हैं, यहाँ उदय की बात कर रहे हैं। तो उदय दो में से एक ही होगा, या पर्याप्त का हो या अपर्याप्त का हो। तो ये पर्याप्त नामकरण पर्याप्त मनुष्य की बात है, तो उदय किसका आ रहा है? पर्याप्त नामकरण का आ रहा है। इसलिए अपर्याप्त को उदय में से कम किया है, सत्ता में से नहीं। यहाँ सत्व नहीं है, उदय है। ठीक है, चलिए। मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति एक, मिथ्यात्व उदय प्रकृति 95, अनुदय प्रकृति का चौचो आ रहा है। अनुदय प्रकृति सम्यक मिथ्याद्वित 5, सासाधन गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 4, उदय प्रकृति 94, अनुदय 6, मिश्र गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 1, उदय प्रकृति 90, अनुदय प्रकृति 10, असंयत गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 8, उदय 11, 91, सम्यक और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय होने से अनुदय 9 प्रकृति का, देश संयत गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 5, उदय प्रकृति 83, अनुदय प्रकृति 17, परमत संयत गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 5, उदय प्रकृति 80, अनुदय 20, अपरमत गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 4, उदय प्रकृति 75, अनुदय प्रकृति 25 है। अपूर्वकरण गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 6, उदय प्रकृति 71, अनुदय प्रकृति 29 है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 5, उदय प्रकृति 65, अनुदय 35 का है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 1, उदय 67, अनुदय 44 है। उपशांत मोह गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 2, उदय प्रकृति 59, अनुदय 41। क्षीण मोह गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 16, उदय प्रकृति 57, अनुदय प्रकृति 43 है। सहयोग केवली गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 30, उदय रूप प्रकृति 42, अनुदय रूप प्रकृति 58। अयोग केवली गुण स्थान में विच्छुत्ति 12 प्रकृति का, उदय 12 प्रकृति का, अनुदय 88 प्रकृति का है। अयोग केवली गुण स्थान में प्रकृतियां कम बेसी क्यों नहीं हुई? 12 का 12 रह गया, क्यों? क्योंकि यहाँ सभी प्रकृतियां विच्छिन्न हो जाती है ना, जीव कर्म रहित हो जाता है ना। हम क्या पूछे? हम कर्म रहित की बात करें क्या? हम यहाँ पर इन्होंने डाटा फिर से दिया प्रकृति कम करके, है ना। सामान्य मनुष्य का डाटा चल जाता, नहीं चला, उन्होंने एक डाटा और दे दिया हम लोग को। तो डाटा में जब प्रकृतियां कम हुई है, तो मेरा यह प्रश्न कि अयोगी गुण स्थान में वो डाटा में कम ज्यादा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कम कौन सी प्रकृति हुई थी? स्त्री वेद अपर्याप्त। यहाँ 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान में न तो स्त्री वेद है
न अपर्याप्तपना है ना, पर्याप्त जीव है, पहले ही अपर्याप्त, इसलिए दो प्रकृति जो कम हुई है वो इसका शुरू के स्थानों में आता, जहां आता, यहाँ तो उसका कोई काम ही नहीं है, इसलिए यहाँ का डाटा कोई भी उलट पुलट नहीं हुआ। जहाँ अपर्याप्त उदय में आता वहां मिथ्यात्व में चेंज हुआ कि भाई एक ही है, एक ही प्रकृति, वहां पर मिथ्यात्व की विच्युति हो रही है, अपर्याप्त की नहीं हो रही है। इसलिए उससे यहाँ पर 14वें गुणस्थान, और भी गुणस्थानों में फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन और गुणस्थानों की तो गिनती क्या है उतना ध्यान में नहीं रहती, इसलिए मैंने 14वें गुणस्थान का पूछा, तो उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। टेबल देख रहे हैं, उदय विच्युति पहले गुणस्थान में 1, अनुदय 5, उदय 95, सासाधन 4, 94 का उदय, अनुदय 6 प्रकृति, 5 1 6, 6 और 4 10 अनुदय, 90 में से 4 चली गई सासाधन वाली, तो 90 का उदय, 1 की विच्युति। अगले गुणस्थान में 10 में से 1 गई तो 9 का उदय, और 91 की विच्युति, 91 का यहाँ पर उदय, 91 का उदय असंयत गुणस्थान में सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, तो 90 के 91 का उदय हो गया। असंयत गुणस्थान में 8 प्रकृति की विच्युति, जैसे पूर्व में थी, यहाँ लिखा हुआ पूर्व संदृष्टि के अनुसार। फिर यहाँ पर 9 8 17 83, और देश संयत में 5 होती थी, वही 5 है। फिर यहाँ पर 22 होती तो प्रमथ संयत में हारक द्वीप का उदय आ गया, इसलिए 20 है। प्रमथ संयत के 5 प्रकृति की विच्युति थी, 5 प्रकृति यहाँ पर है। 20 और 5 25, पूर्व संदृष्टि में कही हुई 4 यहाँ पर विच्युति है। फिर 25 4 29, पूर्व संतुष्टि में 6 प्रकृति अपरूपकरण में कहे थे कि विच्युति है। चक्रेश जी अपने को म्यूट करेंगे क्या प्लीज? जी सैमसंग करके कौन है, म्यूट करेंगे क्या अपने को? थोड़ी सी दया करेंगे। सैमसंग करके कौन है? जी बंद कर दिया जी, कर रहे हैं सर। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में 5 की विच्युति, हो ही नहीं रहा, जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? 65 और 35, 35 और 5 40 हो गया, 60 का उदय, सूक्ष्म संप्राय में सूक्ष्म लोक की विच्युति, 60 और 40। तो सैमसंग वाले जो है ना उन्होंने म्यूट किया ही नहीं अभी दीदी, ये प्लीज बंद म्यूट नहीं कर हो लेंगे। चक्री शांति लगती है शायद, वो चक्री शांति है। रहा। हाँ ये बंद नहीं हो रहा है, ये इसमें। आप इसमें आप जो स्पीकर उसको दबाइए तब बंद हो जाएगा आपका। हाँ जी, स्पीकर का जो चिन्ह बना ना उसको म्यूट कीजिए तब हो जाएगा। अच्छा ये एक हो बड़ा नहीं रहा। डंडा सा छोटा सा होगा जो स्पीकर है, उसको थोड़ा सा टच करिए ना तो हो जाएंगे। फिर उपशांत मोह में 2 प्रकृति जा रही है, छिन्न मोह में 16 की 16 जा रही है, सयोग केवली की 3 जा रही है, अयोग केवली के 12 जा रही, सब पहले के जैसे। अब कहा, अब किसका आ रहा? पर्याप्त मनुष्य संबंधी बताने के बाद में मनुष्यनी का आ रहा है, स्त्री वेद से आ रहा है। बहुत आवाज आ रही भाई इनके यहाँ से तो। जी आप स्विच ऑफ कर दीजिए प्लीज, बंद कर रही स्विच हूँ ऑफ मैं कर दीजिए, इसको। आपको भी लाभ नहीं मिल रहा है, औरों को भी लाभ नहीं मिल रहा, स्विच ऑफ कर दो। किसी को घर में कोई होंगे ना उनको बोलिए, आपको नहीं आ रहा तो घर में कोई लोग होंगे उनको कहिए, हो नहीं रहा है। घर में होंगे ना आपके और कोई। जी मैं करा रही हूँ, करा रही हूँ, इमरजेंसी। मनुष्यनी एथी सहीदा अरे उसको बुलाइयो, गौरव को, गौरव को बुलाइयो। हाँ मनुष्यनी एथी सहीदा तीर्थयराहार पुरुष संठूना पुण्य दरेव अपुण्य सत्तानुगति आउगम। आप जिनको बुला रही है ना उनसे सीख लीजिएगा अभी। ओ गौरव, अरे पास में जाके बुला लीजिए ना, आप उठ करके जाके बुला लीजिए। हाँ मैं उठ करके ही बुला रही हूँ उसको। तो इतनी आवाज ये क्यों आ रही कहाँ है? अटक गया, ये बंद नहीं हो रहा है, ये कैसे बंद करूं मैं इसको? उसकी वाइफ को बुला दे, उसको भी आता होगा ना।
मनुष्यनि एथि सहिदा तीर्थयाहार पुरुष संठूना पुण्यदरेव अपुण्ये सगानुगति आउगम नेयम। गाथा का उच्चारण करिए जयश्री जी। हाँ दीदी। मनुष्यनिये इति सहिदा तीर्थयराहार पुरी संढोणा पुण्य दरेव पुण्ये सगाणु गदियाओ गमणेयम। क्या मनुष्यनि एथि सहिदा, मनुष्य में एथि, एथि माने इथि, इथि माने मनुष्य माने स्त्री वेद सहित, तीर्थय तीर्थ मन तीर्थंकर, आहार माने आहारक भिक, पुरुष माने पुरुष, वेद संठोना माने नपुंसक वेद। कितनी प्रकृति हो गई? 1 2 3 4 5 प्रकृति कम करके स्त्री वेद तो क्या किया? इथि सहिता मनुष्य स्त्री वेद को तो मिला दिया और 5 प्रकृति को कम कर दिया। किसमें से? सामान्य मनुष्य का जो 102 बन रहा था, फिर पर्याप्त मनुष्य का 100 हो रहा था, उस 100 में से पुण्य इधर एवं अपुण्य, पर्याप्त मनुष्य में और अपुण्य माने लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में सग अनुगति आउगम नेयम। सग माने अपनी अपनी, सगानुगति अपनी अनुपूर्वी, अनुगति माने क्या होगा देखना पड़ेगा। मनुष्य गति होगा ना, गति। सगानुगति अपनी अनुपूर्वी और आयु को, अच्छा अपनी सगानुगति अपनी अनुपूर्वी और गति और आयु को जोड़ लेना है। पर्याप्त मनुष्य संबंधी उदय योग 100 प्रकृतियों में से तीर्थंकर, आहारक, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 5 प्रकृति कम करके स्त्री वेद मिलाने पर मनुष्यनी के उदय योग 96 प्रकृतियां हैं तथा लब्ध पर्याप्तक मनुष्य के लब्ध पर्याप्तक त्रियंचवत 41 प्रकृतियां उदय योग्य है। पर अंतर क्या आ जाएगा वहां पर? त्रियंच गति वगैरह का ना, सग अनुगति आउ, मतलब यहाँ पर वो कह रहे लब्ध पर्याप्तक में क्या? अपनी तो अनुपूर्वी मिला लो, अपनी गति मिला लो और अपनी आयु मिला लो। त्रियंच गति अनुपूर्वी की जगह मनुष्य गति अनुपूर्वी हो जाएगा, त्रियंच गति की जगह मनुष्य गति हो जाएगा और त्रियंच आयु की जगह मनुष्य आयु हो जाएगा, ऐसा शायद यहाँ कह रहे होंगे। 41 की जगह 71 है हमारे में, तो 71 लिखा है। 71 लब्ध पर्याप्तक त्रियंचवत 71 प्रकृतियां उदय योग्य। हम कुछ और बोल दिए थे क्या? आपने 41 बोल दिया। लब्ध पर्याप्तक त्रियंचवत 71 प्रकृतियां उदय योग्य है, किंतु त्रियंचानुपूर्वी, त्रियंच गति, त्रियंच आयु, ये त्रियंच संबंधी 3 प्रकृतियां छोड़कर उसके स्थान में मनुष्य संबंधी, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु जानना। गुण स्थान एक मिथ्यात्व है। तो स्त्री वेदी के एक मिथ्यात्व गुण स्थान है क्या? नहीं, यहाँ लिखा है लब्ध पर्याप्तक है ना, लब्ध पर्याप्तक। के समय भाभी लब्ध पर्याप्तक के लिए लब्ध लिखा है। स्त्री वेद का कथन तो ऊपर आ गया, नीचे लब्ध पर्याप्तक का कथन किया है, उसके लिए आया है कि गुणस्थान एक ही है। विशेषार्थ मनुष्यनी के उदय योग 96, गुण स्थान 14 है। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 1, मिथ्यात्व की उदय प्रकृति 94, अनुदय प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है। आहारक दी को तीर्थंकर क्यों नहीं आया? बंध तो आहारक दी का बंध तो मना किया नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध नहीं की, मना नहीं किया। दोनों का बंध हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि मनुष्यनी को होता है, मनुष्य मतलब मनुष्य स्त्री वेदी को होता है। क्यों यहाँ पर तो विच्छुत्ति में लिए ही नहीं उसको, और पहले भी तक है ना। प्रकरण चल रहा अनुदय है। में आएगा, अनुदय एक में मिनट आएगा। सब म्यूट करें तो सब म्यूट करें, मैं पूछती हूँ। हाँ मंजू जी बोलिए जयपुर। यहाँ उदय की चर्चा हो रही है, उदय और अनुदय, तो मनुष्य के दोनों उदय में नहीं आते हैं, स्त्री वेदी के।
बंध तो स्त्री वेदी के आहारक्तिक का भी हो सकता है, तीर्थंकर का भी हो सकता है। उदय आने के लिए द्रव्य से तो पुरुष वेद उसमें भी चाहिए, द्रव्य से पुरुष वेद होना चाहिए, भाव से भी पुरुष वेदी ही होना चाहिए। यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति का उदय किसको होता, अवेदी को होता है, वहां कोई वेद नहीं है। फिर भी तीर्थंकर की ध्वनि, दिव्य ध्वनि किसको खिरेगी, जो श्रेणी भाव पुरुष वेद के साथ मांडेगा। जो स्त्री वेद के साथ श्रेणी मांडेगा वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय उसको नहीं हो सकता है। हालांकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुण स्थान में, वहां तो अवेदी है, कोई भी वेद नहीं है। फिर यहाँ क्यों कहा गया, इसलिए कि वो श्रेणी ही, अगर श्रेणी स्त्री वेद के साथ मांडता है तो फिर तीर्थंकर प्रकृति उदय में उसके नहीं आएगी। सासाधन गुण स्थान में अनंतानुबंधी 4 कसाय और मनुष्य गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति, उदय प्रकृति 93, अनुदय प्रकृति 3, मनुष्य गत्यानुपूर्वी की उदय विच्छुत्ति सासाधन गुण स्थान में। क्यों, हैंड रेज करेंगे, क्यों हैंड रेज करेंगे? हाँ बोलिए त्रिशला जी। क्योंकि आगे का तो गुण स्थान उसको होगा ही नहीं ना। किसको नहीं होगा? लब्धि पर्याप्तक को, लब्धि पर्याप्तक की बात चल आप रही है। लब्ध पर्याप्तक का तो अभी कथन ही नहीं आ रहा, अभी तो पर्याप्त नहीं मनुष्य का चल रहा है, अभी कहाँ लब्ध पर्याप्तक का। तो प्रश्न ये है ना कि उससे आगे इसमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्त्री वेदी को तो सम्यक, स्त्री वेदी है तो उसे चौथा गुण स्थान तो होगा ही नहीं ना। सम्यक तो स्त्री वेदी को सम्यक होगा, चौथा गुण स्थान तो नहीं होगा, इसलिए उसको अब विच्छिन्न कर रहे हैं। क्यों आपको, हमको चौथा गुण स्थान का उदय नहीं है? नहीं, हमें होगा, हमें होने की बात, मतलब स्त्री वेदी को तो चौथा गुण स्थान मतलब पहले उसकी बात तो होगा, जब मैं कह नहीं पा रही हूँ। मेरा प्रश्न है बहुत, इसीलिए आप लोग से बुलवाते हैं कि अंदर से समझ। हमारी अनीता जी बुक में खोज रही है उत्तर। अनीता, 1.25 घंटा की क्लास में 20 मिनट ग्रंथ से परोसा जाता है, बाकी सारा चीज बाहर से परोसा जाता है। एक बुक से नहीं खोज रही मैं बात कर रही हूँ, ग्रंथ में कुछ नहीं मिलना, ग्रंथ में इतना नहीं लिखते हैं, सारा चीज बाहर से, जितनी तर्कना दी जाती है बाहर से दी जाती है। मेरा यहाँ पर यह प्रश्न है, प्रश्न समझे। दूसरे गुण स्थान में मनुष्य गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति, चौथे में क्यों नहीं? बताती हूँ अभी कि चौथे में इसलिए नहीं है क्योंकि स्त्री वेद से चौथे गुण स्थान में नहीं आएगा, इसलिए से दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति करनी पड़ेगी। अनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में, उत्तर ठीक है, अनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में आता है, और विग्रह गति में स्त्री वेदी नहीं रहता चौथे गुण स्थान में, इसलिए चौथे गुण स्थान में स्त्री वेद को अनुपूर्वी का उदय आएगा ही नहीं, इसलिए उसको क्या किए, दूसरे गुण स्थान में अनुपूर्वी का यहाँ पर कराए हैं, है ना, सम्यक का नहीं कराए हैं। अनुपूर्वी सम्यक प्रकृति तो हम लोग को उदय में आ रही है, अगर है हम सब सम्यक दृष्टि है तो हम लोग को सबको आ रही है, हम सब स्त्री वेदी बैठे हैं यहाँ पर, द्रव्य से तो है ही, भाव से तो केवल ज्ञानी जाने। दीदी एक बार फिर से समझा देंगे दीदी? प्रणाम दीदी, एक बार फिर से जी। यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति सासाधन में हो गई, तो दूसरे में क्यों हो गई, तो तीसरे में तो अनुपूर्वी का उदय नहीं होता। चौथे गुण स्थान में स्त्री वेदी को मनुष्य गत्या, चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को विग्रह गति में मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं आता। जी, उसको क्या नाम है, सो क्या कहते हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती को स्त्री वेदी को मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं आएगा, पुरुष वेदी को ही आएगा वहां पर, पुरुष वेदी से वेद सही, इसलिए कहा जाता है कि अपर्याप्त वहां पर विग्रह गति में है, फिर भी वहां पर स्त्री वेदी असंयत गुण स्थान के साथ नहीं पाया जाता है, विग्रह गति में भी, विग्रह गति में। असंयत गुण मिश्र गुण स्थान में सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व की विच्छुत्ति, उदय 89 प्रकृति का, अनुदय 7 प्रकृति का। असंयत गुण स्थान में प्रत्याख्यान का 4, दुर्भग अनादे यशस कीर्ति 7 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, उदय प्रकृति 89, अनुदय 7 प्रकृति का। देश संयत गुण स्थान में प्रत्याख्यान का 4 और नीच गोत्र 5 प्रकृति की, उदय प्रकृति। अब तक तो आप लोग को याद हो गया होगा सब, क्योंकि बार बार है ना, अभी तक क्या चला, मार्गणा गति, मार्गणा 4, एक एक मार्गणा कई तरह से, नारक का दिए तो दो दे दिए टेबल,
त्रियंश का दिए तो 3 टेबल दे दिए, मनुष्य का दिए तो 3 टेबल दे दिए। 1-2 प्रकृति का हेरफेर होता है, बाकी सारी प्रकृतियां तो जहां जहां जैसा गुण स्थान है उस हिसाब से पाई जा रही है, तो नेचुरली अभी तक याद हो गई होगी सारी प्रकृति। परमत गुण स्थान में विच्छुत्ति स्थान वृद्धि 3 निद्रा की, उदय 77 प्रकृति का, अनुदय 19 प्रकृति का है। अप्रमत गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 4, उदय प्रकृति 74, उदय प्रकृति 22। अपूर्व गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 6, उदय प्रकृति 70, अनुदय प्रकृति 26 है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के भागों में विच्छुन्न प्रकृति क्रम से स्त्रीवेद, स्वजलन, क्रोध, मान, माया ये 4 हैं। उदय प्रकृति 64, अनुदय 62 है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में सूक्ष्म लोक की विच्छुत्ति 60 प्रकृति का उदय, 36 प्रकृति का अनुदय। उपशांत मोह गुण स्थान में ब्रज नाराज, नाराज सहनन की विच्छुत्ति, उदय रूप प्रकृतियां 59, अनुदय प्रकृति 37। क्षीण मोह गुण स्थान में विच्छुत्ति 16 प्रकृति की, उदय 57 प्रकृति का, अनुदय 39 प्रकृति का। संयोग केवली गुण स्थान में विच्छुत्ति 30 प्रकृति की, उदय 41 प्रकृति का, अनुदय 55 प्रकृति का है। अयोगी गुण स्थान में विच्छुत्ति तीर्थंकर बिना 11 प्रकृति की, तीर्थंकर बिना, है ना, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय स्त्री वेदी को आ नहीं सकता है। 11 प्रकृति, उदय 11 प्रकृति का, तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है, तो इसलिए विच्छुत्ति भी नहीं है, तो विच्छुत्ति भी 11 हो गई, उदय भी 11 हो गया। अनुदय 85 प्रकृति का है। टेबल है मिथ्यात्व गुण स्थान में 1, 14, 2, अनुदय 2 का। आगे अनुदय 2 का किसका है, तो टेबल में लिखा, इसलिए आप लोग फटाफट बोल देंगे। सासाधन में 5 जा रही है, गत्यानुप्रिय, अनंतानुबंधी 4, सब जगह 4 जा रही थी पुरुष वेद में, और सामान्य टेबल में और पुरुष वेद की जो संदृष्टि थी उसमें 4-4 जा रही थी, यहाँ पर 5 जा रही है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी की भी विच्छुत्ति हो रही है। अनुदय 3 का हो रहा है। फिर मिश्र गुण स्थान में 1 की विच्छुत्ति, 5 और 3 8 यहाँ पर होनी चाहिए थी, परंतु 7 है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया। असंयत गुण स्थान में वापस 7 प्रकृति है, क्योंकि यहाँ पर सम्यक प्रकृति का उदय आ गया। असंयत गुण, बेसंयत गुण स्थान में 5 जैसे होती है वैसे ही 7 और 7 14 का अनुदय, 14 5 19 का अनुदय। प्रमथ संयत में 3 प्रकृति की विच्छुत्ति, 3 निद्रा। चौदह 5 19 और 19 और 3 22, जिसपे 74 उदय और 4 प्रमथ संयत को अनुदय विच्छुत्ति हो रही है। 22 4 26 का आगे है। अपूर्णकरण में 6 हो रही है, 70 प्रकृति का उदय चल रहा है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 6 प्रकृति की विच्छुत्ति होती आई है, यहाँ पर 4 की हो गई। ऐसा क्यों हो गया? उनके मनुष्य का वर्णन है, इसमें पुरुष वेद और नपुंसक वेद तो नहीं आएगा। पुरुष वेद और नपुंसक वेद नहीं आएगा, इसलिए उसकी विच्छुत्ति भी नहीं होगी। जब उदय में नहीं है तो उदय विच्छुत्ति भी नहीं। सत्ता में रहता रहे, उदय की बात चल रही, उदय नहीं है तो उदय विच्छुत्ति भी नहीं। 32 32 और 4 36 सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 1 सूक्ष्म लोक की उदय विच्छुत्ति, 36 1 37 उपशांत मोह में 2 संघनन यहाँ पर जा रहा है। 37 और 2 39 अनुदय और 16 की विच्छुत्ति, 16 और 39 55 की अनुदय संयोग केवली के, 41 का उदय, 30 की विच्छुत्ति। अयोग केवली के तीर्थंकर से रहित 11 का उदय, 11 की विच्छुत्ति, 85 का अनुदय। चलते हैं आगे। वैसे कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो पूछिए, हमको तो जितना आता है प्रश्न बीच बीच में हम लेते जाते हैं, फिर भी कुछ अपन को चौथा गुण स्थान मेंटेन करके रखना चाहिए, इसका मतलब है ना, जिससे कि अपने इतनी सारे इनसे बच जाएंगे। इनसे बचना चाह रही हैं? ये जो बाकी की ये प्रकृतियों के नाम दिए ना, तो उनसे बच जाएंगे अपन। हाँ, कौन सी प्रकृतियां? आपके सामने पुस्तक है, बताइए। वो बताइए ना, जैसे कि ये पहले ये गई कि वो
कहते नहीं बन रहा। हाँ बोलिए। अच्छा, आपके दिमाग में आया तो बताइए, क्या लोग इतने से तो लोगों को समझ में आया नहीं। जैसे वो जैसे पहले गुण स्थान में वो नरक गति, नरक गत्यानुपूर्व भी चली गई। फिर आपने बताया कि ये मेरी बहना उसका उदय था क्या यहाँ पर? नहीं, आप जो बात बोल रही है ना, वो बंध में चलेगी कि अगर चौथा गुण स्थान रहे तो 41 प्रकृति का बंध नहीं होगा। नहीं, उदय में तो कोई खास प्रकृति ही नहीं बिछुन हो रही है। क्या हो रही है? सम्यक मिथ्या तो सम्यक, तो वो हमारे पास तो तीनों की सत्ता, अगर हैं भी सम्यक दृष्टि हम, तो हमारे पास तीनों की सत्ता है, क्यों हम छायिक नहीं है। तो आप किसके यहाँ पर मना करेंगे कि चौथा गुण स्थान हो गया तो ये प्रकृति ठीक है, सम्यक मिथ्यात और मिथ्यात उदय में नहीं आएगा, पर सत्ता तो बनी हुई है उसकी। आपका जो दिमाग गया वो बंध में चला गया। चौथा गुण स्थान बना रहेगा तो 41 प्रकृति का बंध नहीं होगा, है ना। उदय में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आगे ही उसको उदय कमी प्रकृति का है स्त्री वैदिक को। ठीक है, चलिए। अब एक अलग और कथन आ रहा है भोग भूमि का, चूंकि मनुष्य त्रियंश भोग भूमिज होते हैं, इसलिए भोग भूमि का अलग से कथन आ रहा है। अब भोग भूमिज मनुष्य त्रियंशों में उदय आदि का कथन 2 गाथाओं में करते हैं। मनुष्योघम भोगे दुभग चौनीच संठ थी नतियम दुगति तीर्थ पुन्नम सहदी संठान चरीमपणम। मनुष्योघम भोगे दुभग चौनीच संठ थी नतियम दुगति तीर्थम पुन्नम सहदी संठान चरीमपणम। हार हार दुहीना एवं क्रिये मनुदुच्च गोदमनो वाम अवनीय पक्षी वनीचम त्रिय दुति तिरिय दुतिरियावुजोवम। हार दुहीना एवं त्रिये मनुदुच्च गोदमनो वाम अवनीय पक्षी वनीचम तिरिय दुतिरियावुजोवम। गाथा का उच्चारण करें। जयश्री जी तो आप करे थे ना, ललिता कर लीजिए आप, काफी दिन हो गया आपको। मनुषोदम वा भोगे दुभक चौणी च संडणीण तियम दुगदी तितयम पुणम सहदी संठान चरिम पणम। ये भी बोलू? नहीं नहीं, एक ही बहुत है, बहुत लोग बोलने चाहिए। राजकुमारी जी आप मैं बोलिए। बोलूं दीदी? बोलिए, आप बोलिए। मैं पढ़ूं। हार पढ़िए। दुहिना एवं तिरिये मणु दुच्च गोदम अणुबाऊं अवणीय पक्षिव नीचम तिरिय दुतिरिया उजोवम। क्या त्रियंच और मनुष्य होते हैं वहां पर, तो क्या कहे मनुष्योघम वा भोगे। मनुष्य को ओग के अनुसार भोगे माने भोग भूमि में। दुर्भग चहु दुर्भग 4, दुर्भग आदि 4, नीचम नीच गोत्र, संठम नपुंसक वेद, क्षीण तियम हस्त्यान गिद्धि आदि 3 निद्रा। पहले आ चुका है उदय और उदीर्णा में ये चीज आ चुकी है कि अस्त्यान गृद्धि आदि 3 निद्रा का उदय कहाँ कहाँ होता है। किनको याद है? जब उदीर्णा का प्रकरण आया था वहां पर अस्तान गिद्धि, चूंकि सब प्रकृतियों की अलग अलग उदीर्णा बता रहे थे, किसकी किसकी उदीर्णा होती है, किसको किसकी उदीर्णा होती है, स्वामी बता रहे थे। तो अस्तान गिद्धि आदि 3 निद्रा किसको किसको होती है? मैं बताऊं भाभी? हाँ बताइए। हाँ, ये कर्म भूमि के मनुष्य को होती है, त्रियंचों को होती है। नरक गति में, भोग भूमि में और देव स्वर्ग को, देवों को ये तीन तीन इंद्रियों की 3 इंद्रियां नहीं होती हैं, और मलेच्छ में भी नहीं होती हैं। हाँ, भरत और ऐरावत में कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों को होती हैं। भोग भूमि में, नरक में और स्वर्ग में, स्वर्ग के देवों को, और मतलब देवों को, चारों गति के देवों को इन 3 निंद्राओं की 3 निंद्राएं नहीं होती हैं। कर्म भूमि में सबको होती है क्या? नहीं, कर्म भूमि में त्रियंचों को और मनुष्य को होती हैं। तो तिर्यंची मनुष्य तो होते हैं कर्म भूमि में, देव नारकी थोड़ी होते हैं। इस बात का उत्तर ये थोड़ी होगा। हाँ, कर्म भूमि में सबको नहीं सर।
कर्म भूमि में किसको नहीं होगा कर्म भूमि में? हाँ, व्यक्ति वाले वो नहीं होती है। किसको? ऋद्धि और व्यक्ति होती है। नहीं, रिद्धि उद्धि तो नहीं गया, सामान्य से बोलिए किसको नहीं होगी? कर्म भूमि छठे स्थान से ऊपर को नहीं होगी ना भाभी? अरे गुण स्थान नहीं घटाना है, गुण स्थान नहीं घटाना, ये तो गुण स्थान का प्ररूपना तो चल ही रही है ना। इतना सस्ता सस्ता इतना थोड़ी हम आप लोगों को परोस रहे हैं जितना हल्का आप लोग उत्तर देते हैं। किनको नहीं होगा तीन निद्रा का उदय? कर्म भूमि में किस टाइप के मनुष्य और त्रियंचों को नहीं होगा? समूर्छन को नहीं होगा। किस टाइप के मनुष्यों को नहीं होगा? समूर्छन मनुष्य और त्रियंचों को नहीं होगा। दोबारा कोई भी नहीं दोहराया करे, अब सब एकदम सपाट सुना इसलिए एकदम एक बार में सुन जाता है। लब्ध पर्याप्तक आया था ये भी चीज कि पर्याप्तक को होगा, जो गाथा माए वो परोसिए ना, अलग से सिद्धांत क्यों बनाने लग जाते हैं? समूर्छन कहाँ से ले आए? लब्ध पर्याप्तक जीव को भी तीन खराब निद्रा का उदय नहीं आएगा। फिर कहते चौ नीच दुर्भग चौ नीच संठ थीन तियम नपुंसक वेद तीन निद्रा दुगति अप्रशस्त विहायो गति तिथ तीर्थंकर तीर्थम माने तीर्थंकर अपुण्य माने अपर्याप्त सहदी संठान चरिम पन्नम पांच संस्थान और सहनन है। वज्र वृषभ नाराज सहनन होगा और सम चतुरस संस्थान होगा, बाकी पांच सहनन और संस्थान नहीं होंगे। आहार दुहीना आहारक इतनों को हीन कर दीजिए, घटा दीजिए। कितनी प्रकृति घटी कौन बताएंगे जोड़ करके? चौबीस प्रकृति भाभी। हाँ, 24 प्रकृति। 24 प्रकृति। आहार दुहीना आहारक दिक को छोड़कर एवं मन इस प्रकार तिरिये त्रियंच में मनु, ये तो त्रियंच में कहते हैं, त्रियंच की हमने बता दी। अब कहते हैं मनुष्य में उच्च गोत्र मनुष्य मनुष्य में उच्च गोत्र मनुष्य में मनुष्य गति अनुपूर्वी उच्च गोत्र मनुआहु मनुष्य आयु अवनीय पक्षी व नीचम। अवनीय माने घटाकर, अच्छा हाँ, अवनीय माने उसको लेके पक्षी व नीचम नीच को निकाल कर तिरिये मनु दुच गोद मनुआओ त्रियंच गति में, अच्छा त्रियंच गति का ही बता रहे हैं। मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी उच्च गोत्र मनुष्य आयु अवनीय माने घटाकर पक्षी व माने मिलाकर नीचम माने नीच गोत्र। ये ऊपर की जो 24 प्रकृति बताए वो तो सबके लिए हो गई, त्रियंच के लिए भी मनुष्य के लिए भी। अब त्रियंच में और क्या खास मिला रहे हैं कि मनुष्य आयु मनुष्य गत्यानुपूर्वी उच्च गोत्र और मनुष्य आयु ये घटा दीजिए। अवनीय माने घटा दीजिए, पक्षी व माने रख दीजिए। किसको रख दीजिए? नीचम नीच गोत्र को। और क्या, और किसको रख दीजिए? तो कहते त्रियदु त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी को रख दीजिए। त्रिय आयु त्रियंच आयु को रख दीजिए। उज्जोवम और उद्योत को रख दीजिए। यानी वो 24 प्रकृति तो अपनी जगह है ही है, उस 24 प्रकृति के अलावा इन त्रियंच गति में इन प्रकृतियों को माइनस कर दीजिए और इन त्रियंच आयु के लायक जो प्रकृतियां हैं वो मिला दीजिए। शायद तो ऐसा ही कह रहे हैं, देखें क्या कहते हैं अर्थ। और भोग भूमि मनुष्य में एक मिनट भाभी में इसका मुझे थोड़ा ये बता दो कि आपने हाँ? ये पहली लाइन है ना, ये उसमें 302 में पहली लाइन है, इन्होंने कहा ना दुर्भग आदि मतलब दुर्भग आदि, तो चार तो भाभी अलग से वैसे भी हो गई। नीच गति दुर्भग आदि चार कहा इन्होंने, तो लेकिन उसके अंदर नीच गति नपुंसक वेद हो गया, सत्यम ने गिरती हो गया, तीन इंद्रा हो गई, तीन इंद्रा सत्य गिरती होगी, तो चार तो भाभी वैसे हो गए, तो दुर्भग को कैसे कहना? दुर्भग आदि चार का एक मिनट किनका बज रहा भाई? नहीं मेरे यहाँ काम है।
दुर्भग आदि 4 लिख करके उस 4 का नाम थोड़ी गाथा में बताते हैं जो आपने उनको गिन लिया। हाँ, आधा कर्म कांड होने जा रहा अभी तक। ये 6 उपसम हम लोग को नहीं बनता है कि मनु लिखे तो मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी लिखा हुआ है क्या? हाँ, अगुरु लघु आदि 4 जहाँ लिखा रहता है चतुष्क, तो अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, तो वहाँ प्रकृति का नाम फिर रहता है क्या? फिर वो गाथा क्या हुई? फिर वो गाथा क्या हुई, है ना? उसका नाम थोड़ी लिखा हुआ है। चलिए, 102 प्रकृतियों में दुर्भग आदि 4 यहाँ नाम दिया है। दुर्भग, दूस्वर, अनादेय, असंस्कृति, नीच गोत्र, नपुंसक, वेद, अस्तान, गृद्धि आदि 3 निद्रा, अप्रशस्त, विहायोगति, तीर्थंकर, अपर्याप्त, वज्र, नाराज आदि अंतिम 5 सहनद, ग्रोथ परिमंडल आदि 5 संस्थान और आहारक द्विग, इन 24 प्रकृति के बिना शेष 78 प्रकृतियां उदय योग्य है। ये तो सामान्य से वहां पर इतनी उदय योग्य है, इसमें कुछ त्रियंच या मनुष्य नहीं लगाना है। तथे भोग भूमि मनुष्य संबंधी 78 प्रकृति में से मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु, उच्च गोत्र कम करके नीच गोत्र, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु, उद्योत प्रकृति मिलाने पर 79 प्रकृतियां भोग भूमि त्रियंच के उदय योग्य है। इसमें जो भी 78 प्रकृति दी है, तो 78 प्रकृति में से चूंकि वहां पर मनुष्य संबंधी प्रकृतियां हैं, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, वहां पर नीच गोत्र को निकाल यह करा था, वहां पर आप कह रहे हैं उच्च गोत्र को रख देना, नीच गोत्र निकल जाए, नीच गोत्र तो उसको बंधेगा ही। मनुष्य आयु अब नियमन घटाकर उसमें क्या जोड़ना है, सो उसमें गाथा में आ चुका है। कुछ कम करके नीच गोत्र, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी। अंजना दीदी आप म्यूट कर लेंगे, उषा दीदी, निशा दीदी सभी म्यूट कर लेंगे। हाँ, तीनों चारों खुले हैं। अभी दीदी से कुछ पूछने। नीच त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु, उद्योत प्रकृति मिलाने पर 79 प्रकृतियां भोग भूमि त्रियंच के उदय योग्य जानना। अब मनुष्य को तो 78 थी ना, 24 प्रकृति कम करके इसको 79 हो गई। तो जो प्रकृतियां कम करी थी वो कितनी करी थी? मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु, उच्च गोत्र, ये 4 की जगह तो 4 मिल गया। अगर 4 की जगह 4 मिलता तब तो इसके भी उदय योग प्रकृतियां 78 रहती, लेकिन यहाँ एक प्रकृति कौन सी ज्यादा हो गई? उद्योत ज्यादा हो गई। तो उद्योत ज्यादा होने से यहाँ पर 79 प्रकृति हो गई। विशेषार्थ भोग भी मनुष्य के मिथ्यात्व गुण स्थान में विचुन प्रकृति 1, उदय प्रकृति 76, अनुदय 2, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का, सासाधन गुण स्थान में विच्छुति अनंतानुमधि 4 कसाय की, उदय प्रकृति 75 का, अनुदय प्रकृति 3 की। मिश्र गुण स्थान में विच्छुति 1 मिश्र मोहनीय की। यहाँ पर सासाधन गुण स्थान में, अच्छा थोड़ा सा और आगे जाके पूछते हैं। मिश्र गुण स्थान में विच्छुति 1 मिश्र मोहनी की, उदय 71 प्रकृति का, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होने से, अनुपूर्वी का उदय नहीं होने से, अनुदय 7 प्रकृति का, उदय होने से और अनुपूर्वी का उदय नहीं होने से, ठीक है। सम्यक मिथ्यात्व में असंयत गुण स्थान में विचुन प्रकृति प्रत्याख्यान 4 कसाय, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, उदय असंयत गुण स्थान में विचुन प्रकृति प्रत्याख्यान 4 कसाय एवं मनुष्य गत्यानुपूर्वी, उदय प्रकृति 72, अनुदय 6, क्योंकि यहाँ सम्यक प्रकृति मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाता है। वहां का जीव तो मर करके देव बनता है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय कैसे आ गया इसको? वो भी असंयत गुण स्थान में। देवगति से तो आ सकता है। जो चीज नहीं है वो चीज नहीं बोला करिए, है ना। आप नहीं समझ पा रही हूँ बाबूजी, खोल के बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। एकदम पक्का सिद्धांत, बड़ा सिद्धांत, बड़ा मतलब कठिन नहीं, कठिन नहीं। हाँ, मनुष्य पर क्या मनुष्य होता है ना, कर्म भूमि का मनुष्य पर के, भोग भूमि का मनुष्य हो रहा है। हाँ, वो वहां तक तो ठीक है कर्म भूमि का। यहाँ प्रश्न था असंयत गुण स्थान में,
कि असंयत गुण स्थान में मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय कैसे, वहां तो देव का होना चाहिए। तो इसलिए कि कोई छायिक सम्यक दृष्टि है और उसने औपसमिक छायोपसमिक वाला तो आता नहीं है, मिथ्यात्व वाला आता, छायोपसमिक सम्यक दर्शन तो छूट जाता है। छायिक सम्यक दृष्टि है, मनुष्य आयु बांध लिया है तो नियम से भोग भूमि का मनुष्य बनता है, तो जैसे ही मरता है उसको मनुष्य गत्यानुपूर्वी का ही उदय आएगा जब मनुष्य बन रहा। तो इसलिए चौथे गुण स्थान में मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय आ रहा है। तो भोग भूमि वाले तो नियम से मर के स्वर्ग नहीं जाते क्या? तो मतलब मैं समझी नहीं। उसको तो देवगत्यानुपूर्वी का उदय आएगा ना। हाँ, हम आपको यहाँ पर मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय पूछ रहे हैं कि उसकी विच्युति चौथे में कैसे। तो कोई छायिक सम्यक दृष्टि है, मर करके उसने आयु बांध ली मनुष्य की, तो कर्म भूमि का मनुष्य तो बनेगा नहीं, नियम से भोग भूमि का बनता है। तो जैसे ही मरेगा तो मनुष्य बन रहा है, तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय आ गया चौथे गुण स्थान में। तो भाभी हमने आपको पहले यही जवाब दिया था, तो आपने कहा था नहीं देव भूमि का तो आ सकता है, ये वो वहां पे क्या गलती हो गई थी फिर हम क्या? आप पता नहीं क्या बोले थे, हमको याद नहीं है उतना, हम हिसाब किताब नहीं दे पाएंगे। नहीं तो अब आप अगर सही बोले हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सही बोले हैं, बस इतना ही सा तो है। अगर आपको लगता है कि हम जो समझा रहे हैं आप वही बोले हैं, तो बस आपको खुश होना चाहिए मन में कि हम सही बोले हैं। अब मेरे को हम इतना याद थोड़ी रखते हैं। अच्छा आपको ठीक है, आपके शब्दों में बहुत हेर फेर रहता है बीना जी। ठीक है, आप सही। उसका कुछ जानते हुए भी आप बहुत गलत बोल जाते हैं। देव पता नहीं देव क्या घटा दीजिए घटाए थे, तो मैंने कहा था यहाँ देवगति की बात थोड़ी चल रही है। कहा था, आप हाँ इन्होंने कहा था कि देव आके मनुष्य बनेगा। हाँ कुछ इस तरह का बोले थे आप। आप अपना कुछ याद रखते नहीं है और बीच में इतना डिस्टर्ब आप लोग, आप गलत बहुत बोल जाती हैं। भोग भूमि मनुष्य के मिथ्यात्व गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति एक मिथ्या हो गया ना ये तो, सॉरी। अब टेबल देख लें कि कल देखें? कल देखें? कल कर। हाँ 11:13 हो गया, बहुत से लोगों को थोड़ा काम वगैरह रहता है। कोई कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मंगला जिह्वानि स्तुति करते हैं। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।